ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਾਲਿਓ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ तुसी ते आज कम ही मुका देता। कौन कहता था कि 5 बंदे खड़े होकर मेरे खिलाफ इमरान गो का नारा लगाएंगे तो मैं चला जाऊंगा? कौन कहता था? अब आराम से जाना है या लोग तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे। हुकूमत को घर भेजने के लिए पीडीएम का गुजरांवाला में पहला पावर शो। मुल्क बदतरीन हालात से दो चार, कारोबार को ताले लग चुके। इमरान खान याद रखें वक्त बदलते देर नहीं लगती, आटा और चीनी चोरों से हिसाब लेंगे। मरियम नवाज का खिताब। महंगाई है तो टाइगर फोर्स, लोकस है तो टाइगर फोर्स, कोविड है सो टाइगर फोर्स। ये है इमरान खान का हल आपके मसाइल के लिए। इमरान खान का घबराने का वक्त आ चुका है। अब इंशाअल्लाह ताला तीर कमान से निकल चुका है। बहरान ही बहरान, क्या ये है नया पाकिस्तान? इमरान खान के पास हर मुश्किल का हल टाइगर फोर्स। 2 साल गुजर चुके, मुल्क में कौन सी तब्दीली आई? आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ पर इल्जाम लगे तो जेल, पीटीआई वालों को कोई पूछता भी नहीं। बिलावल भुट्टो। जाली हुक्मरान अब एक टिमटिमाता हुआ चिराग है। अवाम अपने खून और पसीने से जमहूरियत की खूबसूरती को एक बार फिर ताबनाक करने के लिए निकली है। पहलवान अखाड़े में उतर चुके। फजल रहमान का दिसंबर से पहले हुकूमत के खात्मे का दावा। ये अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं। पार्लियामेंट के इजलास में इमरान खान को कोई सहारा न दे सका। पीडीएम सरबराह का गुजरांवाला में खिताब। अपोजिशन बेरोजगार, अहमियत देने की जरूरत नहीं, मुखालिफिन अपनी चोरी बचाने निकले हैं। चाहता हूँ ये रोज जलसे करें। फजल रहमान के धरने से कुछ वुज़रा परेशान थे, उनको कहा कि 15 रोज इंतजार कर लें, ये खुद ही चले जाएंगे। वजीर आज़म। ऑपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल गई। नाकाम जलसे में 18 से 20 हजार लोग थे। लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाला गया। कोरोना फैला तो जिम्मेदारी ऑपोजिशन पर होगी। फवाद चौधरी की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। तमाम जमातें मिलकर भी इमरान खान का मुकाबला करने में नाकाम। ऑपोजिशन गालियों पर उतर आई। ख्वाजा आसिफ की जानिब से नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल शर्मनाक है। ऑपोजिशन अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकती। शहबाज गिल का रद्द अमल। ऑपोजिशन का जलसा नाकाम करार। इतने लोग तो सूबाई लीडर के जलसे में आ जाते हैं। ऑपोजिशन का मकसद सेनेट इलेक्शन सबूताज करना है। हुकूमत जानती है ये सब इकट्ठे क्यों हुए। शिबली फराज की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। गुजरांवाला जलसे में मुआहदे की खिलाफ वर्जी। हुकूमत कार्रवाई का इख्तियार रखती है। 11 जमातें मिलकर भी स्टेडियम नहीं भर सकी। मुखालिफिन अब खामोशी से घर बैठ जाएं। फियाजुल हसन चौहान का ऑपोजिशन का शो फ्लॉप होने का दावा। मरियम नवाज की नैब ऑफिस पेशी पर तोड़ फोड़ का केस। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में समाअत। राना सनाउल्लाह, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और दीगर लीगी रहनुमाओं की उबूरी जमानत में 20 अक्टूबर तक तौसीक। कोरोना से मजीद 17 अफराद जाँ बहक। अब तक 6,638 अमवात। मोहलिक वायरस से 3,22,452 शहरी मुतासिर। 24 घंटे के दौरान 641 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 9,174 हो गई। इस्लामाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स का चौथे रोज भी धरना। आज पार्लियामेंट तक मार्च का ऐलान। एप्का ने भी साथ देने की यकीन दहानी करा दी।
खवातीन का मुतालिबात की मंजूरी तक डटे रहने का आज़म। हुकूमत का खामोशी से अवाम पर वार। पेट्रोलियम लेवी ₹1.14 बढ़ा दी, फी लीटर ₹28.46 मुकर्रर। इत्तलाक हो गया, असल कीमत कम होने के बावजूद सारिफीन रिलीफ से महरूम। इमरान खान को खूब आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि लाहौर से गुजरांवाला तक लोगों का एक ही नारा था, गो नियाजी गो नियाजी। उन्होंने कहा कि आज ऑपोजिशन का नहीं, आवाम का मुकदमा लेकर आपके पास आए हैं। वादा करें आटा चीनी चोरों से हिसाब लेंगे। कौन कहता था कि 5 बंदे खड़े होकर मेरे खिलाफ इमरान गो का नारा लगाएंगे तो मैं चला जाऊंगा? कौन कहता था? आज लाहौर से गुजरांवाला तक लोगों का एक ही नारा था, गो नियाजी गो नियाजी गो नियाजी। अब आराम से जाना है या लोग तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे। रात को एक पनाहगाह में जा घुसा इमरान खान। तुम जहां भी जाओ पाकिस्तान की आवाम तुम्हें पनाह नहीं देगी। मैं आज ना नवाज शरीफ का मुकदमा आपके पास लेके आई हूं, ना मरियम नवाज का मुकदमा आपके पास लेके आई हूं, ना ऑपोजिशन का मुकदमा आपके पास लेके आई हूं। मैं आज आपके पास आपका मुकदमा लेके आई हूं। अवाम के आपके वोटों से हुकूमतें आनी चाहिए, आपके वोटों से जानी चाहिए, और किसी को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो आपके मुंतखब नुमाइंदों को उठा के वजीर आजम के ऑफिस से बाहर फेंके। जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो अवाम का वो हाल होता है जो आज आप सबका हाल हो रहा है। जो करप्शन का इमरान खान राग अलापता है ना, इसकी करप्शन की दास्तानें जब बाहर आएंगी तो लोग कानों को हाथ लगाते हुए दौड़ लगा देंगे। आज तुम कहते हो ना कि सारे इदारों के साथ हम एक सफे पे हैं, तो इमरान खान याद रखो, सफा पलटते हुए देर नहीं लगती। गुजरांवाला दे शेरो, गुजरांवाला दी शेरनियों। सुनिया सी कि आज काम शुरू होना सी, तुसी ते आज काम ही मुका देता। गुजरांवाला वालियों एक गल दस दियो, इमरान खान सिलेक्टेड आजम नु एनआरओ देना जे के नहीं देना? इमरान खान नु एनआरओ नहीं देना ना। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इमरान खान के पास तमाम मसाइल का हल सिर्फ टाइगर फोर्स है। पाकिस्तान की मईशत तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रही है। उन्होंने सवाल किया कि ये किस किस्म की तब्दीली है? बहरान ही बहरान है। तहरीक इंसाफ करप्शन के नाम पर सियासी इंतकाम ले रही है। अगर कोई करप्ट है तो ये हुकूमत है। महंगाई है तो टाइगर फोर्स, लोकस है तो टाइगर फोर्स, कोविड है सो टाइगर फोर्स। ये है इमरान खान का हल आपके मसाइल के लिए। पीटीआई करप्शन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम करता है। अफसोस होता है कि यहाँ माशाल्लाह वसीम अकरम प्लस की हुकूमत है। वसीम अकरम प्लस की तो हुकूमत है मगर गवर्नेंस माइनस में है। ये सिलेक्टेड हुक्मरान ये मारते भी है और रोने भी नहीं देते। कान खोल के सुन लो इमरान, ये हर पाकिस्तानी का नारा है, ये गुजरांवाला का नारा है कि कश्मीर का सौदा नामंजूर। कश्मीर का सौदा क्या इस पंडाल में मौजूद गुजरांवाला के अवाम करप्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई करप्ट है तो ये सिलेक्टेड हुकूमत है, अगर कोई करप्ट है तो ये नालायक नाअहल हुक्मरान है। सुनो सिलेक्टेड, तुम कठपुतली हो, शर्म से डूब मरो। ये लाडला खेलना बंद करना पड़ेगा। उनको अवाम पे भरोसा करना पड़ेगा, अवाम के फैसले को मानना पड़ेगा, अवाम के ताकत को तस्लीम करना पड़ेगा। और
اب ہمارا سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کو ہمارا پیج پہ آنا پڑے گا، ورنہ جانا پڑے گا، جانا پڑے گا، جانا پڑے گا۔ عمران خان کا گھبرانے کا وقت آ چکا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے تحریک شروع ہو چکی ہے۔ آج کا تاریخی جلسہ گجرانوالہ میں، اور 18 اکتوبر کو ہم آپ کے میزبان ہوں گے۔ 18 اکتوبر کو پاکستان پیپلز پارٹی آپ کا میزبان ہوں گے۔ ہم کراچی میں ثانیہ کارساز کو مناتے ہوئیں گے۔ آپ کو ایک اور تاریخی جلسہ کر کے دکھائیں گے، اور ان سلیکٹرز کو اور اس سلیکٹڈ کو للکار کے رہیں گے۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ جمہوریت کی صبح طلوع ہونے والی ہے، جعلی حکمران اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ تمام جمہوریت پسند قوتیں ایک پلیٹ فارم پر گجرانوالہ سے تحریک کا آغاز کر رہے ہیں۔ پہلے دن کہا تھا کہ آپ اسرائیل کے ایجنڈے پر اقتدار میں آئے ہیں۔ جعلی حکمران اب ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے جس میں دم نہیں رہا ہے، اور اب جمہوریت کی صبح طلوع ہونے والی ہے۔ آپ نے جمہوریت کے خوبصورت چہرے کو جس طرح گردآلود کیا ہے، عوام اپنے خون اور پسینے سے جمہوریت کی خوبصورتی کو ایک بار پھر تابناک کرنے کے لیے نکلی ہے۔ جعلی حکمران اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ تمام جمہوریت پسند قوتیں ایک پلیٹ فارم پر آج گوجرانوالہ سے تحریک کا آغاز کر رہی ہے۔ اب تحریک چل پڑی ہے۔ اگر یہ سلیکٹڈ ہے تو کوئی تو سلیکٹر بھی ہے۔ سلیکٹر کہے کہ میرا نام نہیں لینا، کیسے نام نہ لیں؟ آپ نے چوراہے کے اوپر جمہوریت کو ذبح کیا ہے، اور جمہوریت کو ذبح کر کے ایک جعلی حکمران کو اقتدار کے تخت پر بٹھایا ہے۔ بین الاقوامی ادارے آپ کا بجٹ تیار کر رہے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ میں بیرونی ایجنڈے کا ایجنٹ نہیں ہوں۔ ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ آپ پاکستان کے ایجنڈے پر اقتدار میں نہیں آئے، آپ یا اسرائیل کے ایجنڈے پر اقتدار میں آئے ہیں۔ ہم پاکستان کے اداروں کا احترام کرتے ہیں، فوج سے ہماری کوئی لڑائی نہیں۔ ہم پاکستان کی سیاست کو کسی کے ہاتھوں یرغمال نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہم پاکستان کی سیاست کو قوم کے ہاتھوں دینا چاہتے ہیں۔ معاون خصوصی شہباز گل نے کہا کہ تمام جماعتیں مل کر بھی عمران خان کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن گالیوں پر اتر آئی ہے، خواجہ آصف کی جانب سے نازیبا الفاظ کا استعمال شرمناک ہے۔ مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ لڑائی کر کے بیٹھے رہے کہ آخری تقریر میں نے کرنی ہے، یہ کہہ رہے تھے انہوں نے کرنی ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ یہ کئی چیزوں کو جوڑ کے انہوں نے ایک متنجم پکانے کی کوشش کی تھی جو صحیح طریقے سے نہیں پکا۔ یہ 12 پارٹیاں تھیں، 11 یہاں پہ تھیں اور 12واں بھارت تھا جو ان کے ساتھ مل کے یہ جلسہ کر رہا تھا۔ وہاں ان کا میڈیا جس طریقے سے انہیں کوریج دے رہا تھا، یہ سارے کے سارے چور مل کے بھی عمران خان کے خلاف ایک ایسا شو پٹ اپ نہیں کر سکے جس میں یہ سارے اکٹھے ہو کر جو ہے وہ تقریر کر سکیں۔ لیکن اچھا ہوا کہ قوم کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ ناقص چور ہیں، ڈاکو ہیں، انہوں نے مل کے اس ملک کو لوٹا، اس کی معیشت کو لوٹا، اس ملک کو یہاں تک پہنچایا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مریم صفدر جو ہے وہ بھی ایک خاتون ہو کے وہ چاہتی ہیں کہ سیاسی مخالفین کو گندی گالیاں نکلوائی جائیں۔
वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने अपोजिशन का जलसा नाकाम करार दे दिया। कहते हैं कि जितने लोग 11 जमातों ने इकट्ठे किए, इतने तो खैबर पख्तूनख्वा में हमारे सूबाई लीडर्स के जलसों में आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन का मकसद सेनेट इलेक्शन सबोताज करना है। वो चाहते हैं कि खेलेंगे ना खेलने देंगे। वो दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। जलसा उतना कामयाब नहीं है जितना कंसिडरिंग द फैक्ट कि 11 जमातें हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आधे स्टेडियम को स्टेज बना दिया गया है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि गुजरावाला में उनकी सारी सीट्स हैं। तो ये जलसा तो मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो ऐसा है जैसे कि ये तो हमारे जो हमारे सूबाई और लीडर होते हैं वो जलसा इतना बड़ा कर चुके हैं हमारे खैबर पख्तूनख्वा में। हमें पता है कि अपोजिशन क्यों इकट्ठी हुई है, हमें पता है कि वो किस चीज कब क्यों अवाम के एकदम हमदर्द बन गए, जबकि पिछले 40 सालों ने उन्होंने अवाम का इस्तेसाल किया। इनका मेन मकसद जो है सेनेट के इलेक्शन भी वो करने हैं, सबोटाज करने हैं। और मेरा तो ख्याल ये है कि ये उस किस्म के लोग हैं जो कि कहते हैं कि अगर हम नहीं खेल रहे तो फिर कोई भी नहीं खेलेगा। तो इससे ये जमहूरियत को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन जो हमारा चैलेंज है, हम इससे बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। 2-3 मैक्सिमम 4 हफ्तों में खाने पीने की अशिया हैं वो काबू में आ जाएंगी और उनकी कीमतें नीचे आ जाएंगी। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान जानबूझकर ताखीर से आए। उन्होंने कहा कि 11 जमातें मिलकर भी 20,000 अफराद जमा न कर सकीं। गुजरांवाला का शो फ्लॉप हो गया है। जो सियासी लकीर रानी सर्कस लगाई थी इस आल पाकिस्तान लुटमार एसोसिएशन ने और 11 जमातों की मिक्स 4 पार्टी ने, उसका बुरी तरीके से नाकाम होने पे मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करूंगा कि चोरों लुटेरों की जनाब इस इकट्ठ को जो है वो पाकिस्तान की आवाम ने और इनकी पार्टियों के कारकुनान तक ने जो मुस्तरद कर दिया। वायलेशन और फलाप ये पूरे का पूरा शो है और टोटल 25,000 की कैपेसिटी है इस जिना स्टेडियम की और उसमें से आधा स्टेडियम खाली है, आधा ग्राउंड खाली है और 11 जमातों ने मिलकर 8,000 बंदा बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया और 8,000 को 11 पे तकसीम करो ना तो ये 700 बंदा आता है जो पूरे पाकिस्तान और आजाद कश्मीर से फी पार्टी 700 बंदा ये इकट्ठा कर सके और 1 महीने के मार्जिन पे इन्होंने मेहनत की थी। तो मैं ये समझता हूँ ये बुरे तरीके से फ्लॉप जो ना ये शो है। ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि PDM का काफिला इमरान खान की हुकूमत को ले डूबेगा। हकीकी जमहूरियत आएगी और बेरोजगारी और जुल्म का खात्मा होगा। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये जो जाली मैंडेट से आया हुआ वजीर आजम जो दीवार के पीछे छुपा हुआ है, कभी सामने तो आओ। हमने जलसे का ऐलान किया तो तुमने पार्लियामेंट का इजलास बुलाया। चोरी छुपे मुकाबला करना है तो आके मैदान में मुकाबला कर। इंशाअल्लाह जमहूरियत का काफिला तमाम मुश्किलात अबूर करते हुए इमरान की हुकूमत को ले डूबेगी। हकीकी जमहूरियत आएगी, महंगाई का खात्मा होगा, गरीबों की आवाज़ सुनी जाएगी, बेरोजगारी का खात्मा होगा, जुल्म का खात्मा होगा। हम जुल्म के खिलाफ उस वक्त तक लड़ते रहेंगे या मर जाएंगे या जुल्म का खात्मा करेंगे।